अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। कल हमने पढ़ा था एचसीएफ के बारे में और एचसीएफ को मालूम करने के लिए दो मेथड्स हमने यूज़ किए थे। एक फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड हमने समझा था कि कैसे हम एचसीएफ को मालूम कर सकते हैं इन दो तरीक़ों के साथ। हम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एचसीएफ के। तो चलते हैं। Dua has two ribbons of length 45 meters and 60 meters. She wants to cut both into equal pieces without wasting piece. दुआ के पास 45 मीटर्स और 60 मीटर्स की लंबी दो रिबन्स हैं। वो दोनों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहती है बिना किसी रिबन को वेस्ट किए। हर टुकड़ा कितना लंबा होगा? ठीक है, तो हमारे पास ये एक सवाल है कि उसके पास 45 मीटर की एक रिबन है और दूसरी 60 मीटर की। तो अब वो क्या करना चाहती है? सबको इक्वल पीस में काटना चाहती है बिना किसी वेस्टिंग के। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। तो हमने कल सीखा था कि एचसीएफ को मालूम कैसे करते हैं दो तरीक़ों से। एक फैक्टराइजेशन मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारे पास था डिवीजन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है 45 और दूसरा हम लिखेंगे 60। अब देखिए, पहले हमें क्या करना होता है, हमें छोटे से छोटे टेबल का यूज़ करना होता है। 2 की टेबल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें इसका मुकम्मल डिवाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 की अगर हम यूज़ करें तो उसका भी नहीं मिलेगा, 4 की भी नहीं, 5 की। ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है 9 टाइम। अब देखिए, 5 की टेबल 9 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकती, तो हम ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर हम 2 टेबल की बात करें तो 2 की टेबल इसको मुकम्मल तौर से डिवाइड नहीं कर सकती, तो हम 3 की यूज़ करके इसको मुकम्मल तरीके से डिवाइड करेंगे। ये हमारे फैक्टराइजेशन मेथड निकला है और ये हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, 45 के। अब हम चलते 60 के। 60 के लिए हम 2 का यूज़ करेंगे। तो एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। 30 टाइम लगेगी। ठीक है, और ये 15 टाइम। अब 2 की टेबल 1 515 पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि 2 में 1 515 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 3 लगाएंगे। 3 में आता है 15 का। और अब 5 की एक बार। तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल के बाहर रखेंगे। एक हमारे 5 का फैक्टर और दूसरा 60 का। यहाँ पे हमारे पास 2 का नंबर नहीं है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये कोई जुड़ा पेयर नहीं होगा। 5 है और 3 है, ये एक जोड़ा हमें मिल गया और दूसरा ये जोड़ा 5 का। तो 3 × 5 15। तो हमारा जो एचसीएफ निकला वो 15 है। मतलब कि 45 मीटर्स की एक रिबन और 60 मीटर की एक रिबन को हमने इक्वली बड़े टुकड़ों में डिवाइड किया, तो हर एक जो टुकड़े की मेजरमेंट होगी वो होगी 50 एचसीएफ। तो ये हमारे क्या निकला है एचसीएफ, और हर एक रिबन का बड़ा टुकड़ा 1515 की मेजरमेंट का होगा। ठीक है, in a school the maths class is 40 minutes long and the science class is 60 minutes long. If both start at 8 o'clock, after how much time will they both start again the same time? मतलब कि एक स्कूल में मैथ्स की क्लास 40 मिनट होती है और साइंस की 60 मतलब 60 मिनट की होती है। अगर दोनों क्लासेस 8 बजे सुबह शुरू होती है तो दोनों क्लासेस दोबारा एक साथ कितनी देर बाद शुरू होगी? ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और पहले हम 40 फिर 60 2 की टेबल
ठीक है, ये हमारे फैक्टराइजेशन निकल के आ गए 40 और 60 के। ये हमने जोड़े निकाल लिए हैं और हमने इन जोड़ों को मल्टीपल्स की फॉर्म में रखेंगे, जैसे 2, 2, 5। देखिए 2 के 2 हमारे पास पेयर्स आए हैं जिनको हमने 2 बार लिखे हैं, 2 और ये 2 दोनों के, और ये 5 का पेयर हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब जो ये बच्चे हैं इनको भी लिखना होगा, क्यों? क्योंकि ये टाइम की बात हो रही है और टाइम का रिपीटेशन अगर हमारे पास मिल जाए तो हमारा HCF नहीं होता, वो हमारे पास हो जाता है LCM। तो ये जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये हमारा HCF का नहीं है, LCM का है। ठीक है, और जो मैंने पहले आपको बताया था वो हमारे पास HCF का था, ये हमारे कौन सा है? LCM है। ठीक है, जो बच्चे हैं एक ये 2 और एक ये 3। ठीक है, इनके 40 में कितने थे? 2, 1, 2, 3। ये देखिए 1, 2, 3। ठीक है, और इनके 2 यहाँ पे लिखे और 5, 3 ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे हैं नंबर्स डिजिट्स वो हमने इनके साथ मिला लेने हैं। ठीक है, ये देखिए दोबारा लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 3। ठीक है, इन सबको हमने मल्टीप्लिकेशन करना है और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा जवाब होगा वो होगा 120 मिनट्स। ठीक है, मतलब 120 मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है, मरियम हैज़ 60 वाइट कैंडल्स एंड 75 ग्रीन कैंडल्स। शी wants to arrange them on tables so that each table has the same number of white and green candles. How many tables can she arrange the candles on? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मरियम के पास 60 सफ़ेद और